हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की वीडियो जो है मुझे लगता है आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि मैं सोचता हूँ और मेरा अनुमान ये है और इसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी है कि ये वे बच्चे जो क्लास 1 से लेके 10th 12th और यहाँ तक की ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं उनको भी मैक्सिमम बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको। अगर कोई आप सेंटेंस उन्हें लिख दो हिंदी में तो ये पहचान नहीं कर सकते कि किसका है, यानी कि इसका टेंस क्या है। लेकिन अगर आप मुझे केवल और केवल 2 मिनट दो तो जो चीज़ आपने 12 साल 15 साल 20 साल में नहीं सीखी मैं वो आपको 2 मिनट में सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा प्रयास है और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। जैसे कि पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी क्लास शुरू करने से पहले हम गॉड के नाम से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कि बड़े भी ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि गॉड है और गॉड होता है, लेकिन गॉड क्या है अगर थोड़े से थोड़े शब्दों में हम मिनिमाइज करें तो हम ऐसे कर सकते हैं GOD। गॉड मीन्स भगवान। G फॉर रखा जाता है जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है पैदा करने वाला, जिसने हम सबको पैदा किया है। O मीन्स रखा जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मीन्स है जो हमें चला रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर का मतलब है नष्ट करने वाला, यानी कि केवल और केवल भगवान उसी को कहा जा सकता है जो हमें पैदा कर सकता है, जो हमें पाल सकता है और जो हमें नष्ट कर सकता है। तो ये गॉड की फुल फॉर्म है और गॉड को मिनिमाइज वर्डों में ऐसे समझा जा सकता है। वैसे तो गॉड इतना बड़ा कंसेप्ट है कि आप उसे नहीं समझ पाते। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है सेंटेंस की पहचान। केवल और केवल 2 वर्डों की हेल्प से 12 के 12 टेंस की आप पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखेंगे इधर, मैं आपसे कहूँ कि FUTURE फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बताइए। तो ज़्यादातर बच्चों को याद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्हें याद नहीं है पढ़ाना तो उन्हें है, तो इसीलिए हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। सपोज कर लो कि आपको पहचान याद नहीं है तो फिर कैसे करें। एक सेंटेंस और लेते हैं। हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताइए। नहीं पता, एक और लेते हैं। हमने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बताइए। नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अब केवल 2 मिनट में सीखेंगे कि किस तरह से 12 के 12 टेंस को देखते ही बताया जा सकता है कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना क्या है, इन वर्डों को देखना है। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है। अगर आपको याद नहीं रह पाएगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करो आपकी क्लास चल रही है और टीचर आपकी अटेंडेंस ले रहा है और अटेंडेंस बोल रहे हैं टीचर रवि, गोपाल, मदन, शीला, जूली, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो जो बच्चा होता है क्लास में जो है वो कहेगा प्रेजेंट। क्या कहेगा? प्रेजेंट। तो जब वो प्रेजेंट कहेगा तो हम क्या सोचेंगे कि वो क्लास में है। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। अब आते हैं पास्ट। पास्ट का मतलब होता है था, यानी कि जो पास हो गया। जो पास हो गया वो अब है या पहले था? पहले था, राइट। अब जानते हैं फ्यूचर। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। फ्यूचर का मतलब होता है होगा। क्या होता है? जो आगे होगा वही तो हमारा फ्यूचर है। अब तीसरा वर्ड कंप्लीट होने के बाद वर्ड नंबर 4 है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, निरंतर। जो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, रहा था, रहा होगा में कॉमन वर्ड आया रहा। तो ये हमने ले लिया। दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो है, पास्ट का मतलब जो पहले था, फ्यूचर का मतलब जो होगा और कंटिन्यूअस का मतलब जो रहा। तो ये 4 वर्ड हमारे याद होगी। तो ये मान लीजिए आपके 12 के 12 टेंस की पहचान याद होगी। अब कैसे, देखिए यहां देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर का मतलब क्या है, हमने देखा था फ्यूचर मीन्स होगा। जो होगा वही तो हमारा फ्यूचर है। और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा। अब इन नामों में से हमने 2 नाम निकाल लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसे अब सीधा कर लीजिए, ये इसकी पहचान है। क्या हो गया? रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने और लिखनी है, नंबर 5 परफेक्ट,
FECT। तो परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब जो किसी काम को कर चुका। आप ही बताइए परफेक्ट कौन है? जो किसी काम को कर रहा है वो परफेक्ट है, उस काम को जो कर चुका वो परफेक्ट है, जो उस काम को कर चुका वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब होता है चुका। तो ये भी हमने यहां पे लिख दिया, चुका। तो इसी तरह से इसमें देखिए प्रेजेंट का मतलब जो है और परफेक्ट का मतलब चुका। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या होगी? चुका है, चुके हैं, वगैरह वगैरह जो भी आप जोड़ सकते हो। फिर आप देखिए इसी तरह से इस फॉर्मूले से और निकलते हैं क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सपोज करो टीचर ने आपसे क्लास में पूछा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओ, आपने याद नहीं करी, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा याद मत करना, निकाल लेना। पास्ट का मतलब हमने क्या बताया? जो पहले था। तो पास्ट मीन्स था और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा। अब इसे सीधा करके लिख लो, रहा, था, रही, थी। ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। अब आप देखिए कि इन 5 मिनट में आपने सीख लिया है कि किस तरह से किसी भी टेंस के नाम को हम पहचान में बदल सकते हैं। इससे पहले आपको नहीं पता था। अब देखिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए। सपोज करो मैं ही आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ स्कूल में और मैंने कहा कि रवि खड़े हो जाओ, आप प्लीज़ स्टैंड अप रवि, मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बताओ, और आपके याद नहीं है तो आप क्या करोगे? फ्यूचर, सर ने कहा था फ्यूचर कौन सा होता है? फ्यूचर जो होगा, और कंटिन्यूअस मीन्स रहा। तो इसने एक साथ जोड़ के बता दो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर टीचर ने पूछा प्रेजेंट परफेक्ट की बताओ, तो हमने क्या बताया? प्रेजेंट मीन्स जो है, राइट, और परफेक्ट मीन्स जो उस काम को कर चुका। तो क्या बन गया? चुका है, चुकी है। फिर और ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस की बताओ, तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? होगा, और कंटिन्यूअस रहा। तो एक साथ जोड़ लीजिए, रहा होगा, रही होगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेंस के वर्ड को सुनते ही उसकी पहचान को बता सकते हैं बिना याद करें, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट मीन्स आपको सभी को पता है, प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो है। पास्ट किसे कहते हैं? जो पहले था। और फ्यूचर किसे कहते हैं? जो आगे होगा। और कंटिन्यूअस मीन्स रहा, और परफेक्ट उसे कहते हैं जो किसी काम को कर चुका। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेंस की पहचान बना सकते हैं बिना याद किए। एक बार फिर से देखते हैं, इस बार आप बताना। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करो हमने लिखा पास्ट परफेक्ट और हमने कहा कि इसकी पहचान बताइए हिंदी में क्या होती है। तो आप कैसे निकालोगे? पास्ट मीन्स है या जो पहले था, और परफेक्ट मीन्स जो किसी काम को कर चुका वही तो परफेक्ट है। तो इसका हमने बनाया चुका। तो इसकी पहचान क्या होगी? चुका था, चुके थे। एक और देखते हैं, हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो निकालो इसमें से ही, प्रेजेंट मीन्स है और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा। तो क्या बन गया पहचान? रहा है, रही है। तो इस तरह से आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लें तो लाइफ में कभी भी किसी भी टेंस को बोलते ही उसकी पहचान आप निकाल सकते हैं, राइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह की तो सर ने बता दी, लेकिन इंडेफिनिट की तो बताई नहीं। अरे इंडेफिनिट तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, और इंडेफिनिट क्या है? इंडिया मीन्स भारत, भारत के पीछे क्या था? तो ता है, ती है, बन गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पास्ट की हमने बताई थी, पहले जो था वो पास्ट है, फ्यूचर की भी होगी। तो इस तरह से आप चाहो तो 2 बार ये वीडियो अगर देखो तो लाइफ में कभी भी आपको पहचान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप you would like this. If you like this, please share your friend and comment. Okay, bye. See you in next video.